उससे पहले सभी चीजों को आप एक बार लोकेशन के माध्यम से समझने का प्रयास कर लें। यह रहा आपके सामने चाइना। चाइना के दक्षिण में चलते हैं तो दिखाई देता है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यह वाला जो आपको आकार का देश दिखाई दे रहा है, यह है असल में वियतनाम। साथियों, यह जो देश वियतनाम है, अगर चीन के द्वारा दक्षिणी चीन सागर पर अपने कब्जे को दर्शाने का जो तरीका है, जिसे वो 9 डैश लाइन या 11 डैश लाइन के नाम से व्यक्त करता है, वो 11 डैश लाइन में 2 डैश उसके यहां भी पड़ते हैं, यानी वियतनाम और चीन के बीच में भी पड़ते हैं। चीन पूरे इस पानी को अपना बताता है अपने हिसाब से, अपनी डैश लाइंस के माध्यम से। यही कारण है कि आस पड़ोस के जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें चीन अपना एरिया क्लेम करता है। बस इसी वियतनाम को, जिस प्रकार से भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, ऐसे ही चीन के दक्षिण में वियतनाम को भारत ने टारगेट किया है चीन को घेरने के लिए। और घेरने के लिए किया क्यों है, उसका कारण स्पष्ट है कि शी जिनपिंग के द्वारा, यानी ड्रैगन के द्वारा यह समझा जाता है कि ये सारे देश, चाहे फिर साउथ चाइना सी के अंदर होने वाला ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, वो सब उसी के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। भारत इसी को काउंटर करते करते वियतनाम की मदद करने आगे बढ़ चुका है। जरा खबर देख लेते हैं और इस खबर का विश्लेषण कर लेते हैं। जरा देखिए, आई ऑन चाइना, इंडिया हैंड ओवर मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपान टू वियतनाम। यानी भारत के द्वारा आईएनएस किरपान दिया गया है। किसे दिया गया है? वियतनाम को दिया गया है, हैंड ओवर किया गया है मिसाइल कॉर्वेट। मिसाइल कॉर्वेट का अर्थ क्या हुआ? मिसाइल दागने वाली एक शिप सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है? तो यह सौंपी गई है वियतनाम को, भारत के द्वारा। आप इधर देखिए, इंडिया हैंड ओवर फुल्ली ऑपरेशनल वॉरशिप। यहां पर यह शब्द पर गौर करिएगा। एक जहाज जो कि युद्धक जहाज है, युद्ध में काम लिया जाने वाला जहाज है, वो वियतनाम को सौंपा गया है। आप सुर्खियों के माध्यम से देख सकते हैं। भारत के द्वारा शनिवार को ही, यानी 22 जुलाई को ही अपने मित्र वियतनाम को आईएनएस कृपाण तोहफे में दिया गया था। बाकायदा इस सेरेमनी के अंदर हमारी जो नेवी है उसके चीफ एडमिरल आर हरिकुमार थे, और आईएनएस कृपाण को सौंपते समय वियतनाम के पीपल्स नेवी के चीफ भी मौजूद थे, और दोनों ने इस तरह से एक दूसरे को यह सेरेमनी के अंदर प्रेजेंट किया और यहां पर पूरी तरह से इस कार्य को पूरा किया। भारत ने वियतनाम की यह मित्रता, इंडो पैसिफिक विजन को, जैसे चीन इंडियन ओशियन को टारगेट करता है, ऐसे हम पैसिफिक ओशियन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस काम को किए। आप ऑफिशियल इस सेरेमनी को देख सकते हैं कि भारत के द्वारा एक युद्धपोत सौंपा गया है, एक युद्धक विमान पानी का युद्धपोत सौंपा गया है। यहां पर आप ये सेरेमनी देख सकते हैं आईएनएस कृपाण को सौंपने की, जिसमें भारतीय नेवी के चीफ और फिलीपींस के नेवी चीफ आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से इस घटना को हैंडओवर करते हुए देख रहे हैं। ये आईएनएस कृपाण को जब इनको सौंपा गया तो वियतनाम के द्वारा इसका कैसे वेलकम किया गया, आप तस्वीरों के माध्यम से इसे देख सकते हैं। कितना ही मतलब एकदम अद्भुत नजारा आपको यहां दिखाई दे रहा है। कृपाण को पूरी मतलब जबरदस्त इज्जत के साथ में यहां पर आप उतरते हुए देख सकते हैं कि यह पूरा युद्धपोत अब सेवा देगा वियतनाम के लिए। और भारत ने वियतनाम को ऐसा क्यों सौंपा है, इसके अपने कारण है। आइए एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। शुरुआत कहां से हुई इस विषय की हम बताते हैं। आप जरा एक बार के लिए खबर देखें। 19 जून 2023 की आपको खबर दिखाई पड़ती है। द हिंदू लिखता है कि राजनाथ सिंह होल्ड टॉक विद वियतनामीज डिफेंस मिनिस्टर। भारत के द्वारा वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ में बातचीत की गई। दोनों देशों ने बातचीत करते हुए इस बात पर ध्यान दिया कि हम लोगों के बायलैटरल डिफेंस टाइज कैसे आगे बढ़ें, और साथ में साउथ चाइना सी को लेकर के किस प्रकार से चाइना का जो असर्टिवनेस है या जो चाइना की आक्रामकता है उसे काउंटर किया जाए। आप यहां पर उसी के परिणाम स्वरूप देखते हैं 19 जून को ही यह डिसाइड होता है कि इंडिया गिफ्ट वियतनाम इंडिजीनियसली बिल्ट वारशिप आईएनएस किरपाण। यानी हमने तभी डिसाइड कर लिया था जब इनके रक्षा मंत्री हमारे यहां आए थे और वो इस बात पर चिंतित थे कि चीन द्वारा हमारे क्षेत्राधिकार का जो पानी है उस पर कब्जा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत ने अपने डिफेंस स्टॉक में इन्हें आश्वस्त कर दिया था कि डोंट वरी, हम आईएनएस द्वारा आपको आईएनएस किरपाण हमारा सौंप देंगे। रक्षा मंत्री ने 19 जून को आईएनएस किरपाण देने की जब घोषणा की थी, वही 19 जून की घोषणा के बाद 28 जून को आईएनएस
आईएनएस कृपाण चलता है, 2023 को रवाना होता है। 8 जुलाई को यह वियतनाम के कैमरॉन में पहुंचता है, जहां पर भारत ने इन्हें विधिवत रूप से इस ऑपरेशनल पूरी तरह जंगी जहाज को सौंप दिया। अब आप पूछेंगे क्या यह भारत में पहले से ऑपरेशनल था? जी हां, आईएनएस कृपाण भारत के लिए 1991 से सेवा में है। 12 जनवरी 1991 के अंदर यह कमीशन किया गया था। यह खुखरी क्लास कॉर्वेट है। यह नेवी की ईस्टर्न फ्लीट जो है उसका एक अहम हिस्सा था। यह 104 मीटर के करीब, मतलब 90 मीटर के करीब लंबा है और 10 मीटर के आसपास यह चौड़ा है। इसका वजन 1450 टन है। इसमें मीडियम रेंज की गन लगी है। सामान्यतया कोस्ट गार्ड के द्वारा जो मछली पकड़ने लोग आते हैं उनके लिए, अपनी सीमा कोस्ट गार्ड की रक्षा के लिए मीडियम रेंज गन काम में आती है। साथ में ये मिसाइल और दूसरे वेपन से भी लैस किया जा सकता है। ठीक है, आईएनएस कृपाण को हमने इन्हें प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के नाम पर इन्हें सौंपा है ताकि चीन की हरकतों पर लगाम लगाई जा सके। यह है हमारा आईएनएस कृपाण जो कि हमारे पास खुखरी क्लास का है। इस पूरी घटना को आप यहां पर सुर्खी में देख सकते हैं, 22 जुलाई की सुर्खी निकल कर आती है। साउथ चाइना सी में वियतनाम के सामने चीन क्या परेशानियां पैदा करता है, हम उनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, बात यह है, भारत और वियतनाम लंबे समय के मित्र हैं। इवन 1979 में भी जब वियतनाम चीन युद्ध हुआ था, उस समय भी भारत वियतनाम का पक्षधर था। भारत ने वियतनाम के साथ में यह डिसाइड किया हुआ है कि सिक्योरिटी टाइज को यह आगे ले जाकर बढ़ाएगा। इसी के चलते 9 जून को भारत के द्वारा 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स भी कंस्ट्रक्ट करने का निर्णय लिया गया $100 मिलियन के डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वियतनाम के लिए। ये 9 जून 2022 की आप खबर देख रहे हैं। अर्थात वियतनाम की बहुत बड़ी समस्या क्या है कि जो उसका कोस्ट लाइन है वहां पर चीनी जहाज मछली पकड़ने के लिए बॉर्डर तक चले आते हैं। ऐसी स्थिति में उसके बॉर्डर की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस बॉर्डर पर मंडराने के लिए उनके पास भी डिफेंस बोट्स हों। तो भारत ने 100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट इन्हें सौंपते हुए 12 हाई स्पीड गार्ड बोट बनाने का निर्णय लिया कि आपको हम नाव देंगे जो आपके बॉर्डर की सुरक्षा कर पाएंगी। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व, आज से लगभग 8 दिन पूर्व, हमने एक सेशन किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पे, जिसमें हमने कहा था कि यदि रूस ने हमसे मांगा कि हमें ब्रह्मोस चाहिए तो दुनिया की सबसे तेज जो क्रूज मिसाइल है भारत वो रूस को सौंपने को तैयार है। आपको उसी समय हमने एक चीज और बताई थी कि दुनिया के 12 देश ऐसे हैं जो भारत से ब्रह्मोस चाहते हैं। हमने इसी सेशन में बताया था उन 12 देशों के अंदर वियतनाम भी वो देश है जो हमसे क्रूज मिसाइल चाहता है। यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि भारत वियतनाम को अपने द्वारा ये वेपन सौंप करके उन्हें समृद्ध कर रहा है, मजबूत कर रहा है। और भविष्य में जिस प्रकार से हमने $100 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट पर उन्हें बोट बनाने का काम लिया है, 12 बोट्स बना रहे हैं, आईएनएस कृपाण बना रहे हैं, भविष्य में ब्रह्मोस देंगे, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि भारत वियतनाम को मजबूत कर रहा है। और अगर भारत के द्वारा ये नेगोशिएशन वियतनाम के साथ शुरू होता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और विशेष रूप से तब जब भारत उस इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर, विशेष रूप से साउथ चाइना सी के अंदर अन्य देशों के साथ भी, फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस को लेकर चर्चा में है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, हम लोग इस तरह से इसको देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, इन दोनों के बीच में गल्फ है, वियतनाम के बीच में और चाइना के बीच में, जैसे गल्फ ऑफ टॉमकिन के नाम से जाना जाता है। जो 11 डैश लाइन की हम चर्चा करते हैं उनमें से 2 डैश वियतनाम के पास में है। एक प्रकार से आप इसे देखें तो ये वियतनाम के पास में ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये पहले 11 डैश का हिस्सा हुआ करती थी, गल्फ ऑफ टॉमकिन। सामान्यतः सबसे ज्यादा झगड़े यहीं देखे जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, सामान्यतः जो गल्फ एरिया होते हैं वहां पर तेल के बड़े भंडार, गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। यही कारण है कि आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न जो इतनी देर से बन रहा होगा कि भारत को इससे फायदा क्या होगा, उसका जवाब भी यही छिपा हुआ है कि वियतनाम की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन और साथ में गल्फ का एरिया इसके पास होना इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। किस प्रकार से? यहां पर प्रचुर मात्रा में तेल और गैस के भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के यहां पर भंडार हैं। और उन भंडारों को निकालने के लिए भारत की जो नवरत्न कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, दैट इज ओएनजीसी, उसका एक विंग है जिसका नाम है ओएनजीसी विदेश, वो वियतनाम में तेल निकालने के लिए पहुंचा हुआ है। यानी इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा अपनी एक कंपनी को काम पर भेजा हुआ है। कहां पर? वियतनाम में। ऐसी स्थिति में हमारी ओएनजीसी विदेश को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचे, इसी वजह से भारत इन्हें डिफेंस के साथ मजबूत कर रहा है कि हमारे हित यहां पर मजबूती से बने रहें। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह
ये बात समझ में आ गई होगी, गल्फ ऑफ टॉमकिन की कहानी समझ में आ गई होगी। और रही बात इस चीज की कि जिस प्रकार से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास करता है चीन, भारत इस प्रकार से वियतनाम को घेरने की जो रणनीति बनाता है, इसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की तरह से ही नेकलेस ऑफ डायमंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नेकलेस ऑफ डायमंड है जिसमें हम वियतनाम को, चीन को घेरते समय वियतनाम को मजबूत करते हैं, इधर जापान को मजबूत करते हैं, मंगोलिया को, ईरान में चाबहार को, इधर ओमान में दख्म को, इधर अजम्पशन आइलैंड सेशेल्स में, और इसी तरह से फिर इंडोनेशिया के अंदर और सिंगापुर के अंदर। यानी चीन को घेरने के लिए हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के चारों तरफ भी अपनी एक पूरी कवायद की हुई है जिससे हम चीन को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसी स्थिति करी क्यों जाती है। हमने कहा मछली पकड़ने लोग आते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वियतनाम के द्वारा चाइनीज शिप को भगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप यहां पर देखें कि चाइनीज शिप, जब वियतनाम वाले कहते हैं कि हमारा पानी छोड़कर चले जाइए, तो चाइनीज शिप जो मछली पकड़ने आते हैं वो छोड़कर जाते ही नहीं हैं और वो यहां पर मंडराते रहते हैं। कई बार आप ये मछली उत्पादकों को देख सकते हैं, वियतनाम के पानी में से मछली पकड़कर आते हैं और यहां से वियतनाम द्वारा कई बार थ्रेट दी जाती है कि चले जाइए, यहां से दूर चले जाइए, पर भाई साहब इनके कान पर जू तक नहीं रेंगती है, ये हिलते तक नहीं है। और इसी कारण से चाइना जो है वो अपने द्वारा जो समर फिशिंग करता है उस पर इन दोनों के बीच में जो टसल होती है उससे वियतनाम और चीन के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं। क्या वियतनाम और चीन के बीच में केवल यही एक कारण है जिसके कारण दिक्कत होती है मछली उत्पादन? एक और कारण भी है। क्या? वियतनाम के पूर्व में एक देश, सॉरी पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है कंबोडिया। इन दिनों चीन का कंबोडिया के साथ में बहुत शानदार मित्रता चल रही है और यही कारण है कि चीन और कंबोडिया की बढ़ती नजदीकी ने वियतनाम को बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया है। कैसे? मैं आपको जरा दिखाता हूं, मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें। कुछ सैटेलाइट फोटोज दर्शाती हैं कि चाइना के द्वारा कंबोडिया में नेवल बेस बनाए जा रहे हैं। जरा तस्वीर देखें, यह चाइना है, इसके दक्षिण में आपको वियतनाम दिखाई देता है और यहां पर आपको यह देश दिखाई पड़ता है जिसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया और चाइना आपस में मिलकर इस तरह से रणनीति बना रहे हैं कि वियतनाम को दोनों तरफ से घेरा जा सके। यही कारण है कि वियतनाम की मजबूरी है कि वो अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ इस पानी के अंदर लेकर खड़ा रहे और भारत उसी को वही सुविधा देने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। तो इस तरह से भारत करके टिट फॉर टैट की रणनीति अपना रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने थोड़े ही दिनों पहले अपनी सबमरीन आईएनएस सिंधु केसरी को इंडोनेशिया में ले जाकर खड़ा कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन के द्वारा कई बार अपने कई तोही विमान श्रीलंका में लाकर खड़े कर दिए जाते हैं, भारत ने अपनी सबमरीन साउथ चाइना सी में ले जाकर खड़ी कर दी थी। यह दर्शाता है कि भारत साउथ चाइना सी को लेकर उतना ही एग्रेसिव है जितना चीन इंडियन ओशियन को लेकर के है और यह हमारी इंडिपेंडेंट सोच को दर्शाता है, हमारे द्वारा अपने आप को स्वतंत्र विचारधारा का मापक समझाता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी इसके अलावा आपकी क्या राय है इस विषय पर, उसके लिए कमेंट बॉक्स खाली है।